हाँ जी। तो आज की वीडियो में मेरे को बात करनी है अबाउट फ्रॉड्स। आजकल क्या हो रहा है कि मार्केट में बहुत सारे तरीके के फ्रॉड्स चल रहे हैं जिसका सीधा सीधा डेंजर हमारी लाइफ पर है, हमारे लव्ड वंस की लाइफ पर भी है और हमारे पैसों पर तो है ही है। तो बेसिकली क्या हुआ कि कुछ दिन पहले ना मेरे को एक कॉल आई और फोन उठाते ही ना बंदा बोला कि बेटा, आपके पापा ने ना मुझे आपको पैसे ट्रांसफर करने को बोले 2,000 रुपए। आप बताओ कि आपका ये नंबर सही है ना, यूपीआई पर है ना, तो मैं आपको ट्रांसफर करता हूँ। तो मेरे को लगा कि हाँ शायद पापा ने बोला होगा, क्योंकि उस टाइम फोन का ना कुछ चक्कर चल रहा था पापा का, तो मुझे यकीन भी हो गया कि हो सकता है, पॉसिबल है। तो उस बंदे ने ना मुझे 1 रुपया ट्रांसफर करने का मैसेज भेजा। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा हाँ मेरे पास आ गए हैं। उसके बाद ना उसने दोबारा से भेजे और उसने बोला कि 2,000 की बजाय ना 2 लाख रुपए आ गए हैं आपको, तो शायद आपको ज्यादा आ गए हैं। तो मुझे ऑलरेडी इस चीज का पता था, तो मुझे पता चल गया और मैंने उसको बोला कि मेरे को दोबारा मत फोन करियो। लेकिन मेरे को ना इस चीज का एहसास हुआ कि हो सकता है शायद मुझे पता था लेकिन बहुत सारे लोगों को ना पता हो। तो इस वीडियो के थ्रू मेरे को सारे तरीके के फ्रॉड शेयर करने हैं जो कि पॉसिबल है कि शायद आपको कभी ना कभी फेस करने को मिल सके। तो उस टाइम आप बिल्कुल अवेयर हो और आपको पता हो कि हाँ इस तरीके की चीजें हो रही हैं मार्केट में, और आप फंसो ना, आप अपने पैसे उनको मत दे दो या आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन उनको मत दे दो जिसका आपके खिलाफ ही उसको यूज करा जा सके। तो मैंने कुछ कैटेगरीज में रखे हैं ये सारे फ्रॉड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले फ्रॉड की, जो कि यूपीआई फ्रॉड है। ये बहुत ही बेसिक फ्रॉड है, मतलब पैसों से रिलेटेड है। जो मैंने आपको सबसे पहले अपना एग्जांपल दिया वो इसी फ्रॉड में आता है। यूपीआई फ्रॉड मतलब कि सबसे पहले क्या होगा कि आपको एक कॉल आएगी, वो बंदा बोलेगा कि इस तरीके से आपको किसी तरीके से पैसे उसने ट्रांसफर करने हैं, और उसके बाद वो बोलेगा कि उसने गलती से, मिस्टेक से ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। और आपको जो मैसेज आएगा, टेक्स्ट मैसेज आएगा, वो नकली मैसेज होगा। वो हमको जो नॉर्मली इंटरनेट बैंकिंग से या फोन बैंकिंग से मैसेज आता है ना, वो मैसेज नहीं होगा। वो जो बैंक के थ्रू आया होगा वो नकली मैसेज होगा। तो इसको पहचानने का क्या तरीका है कि सबसे पहला तो यही कि वो बोलेगा कि मिस्टेक करके आपको ज्यादा पैसे भेज दिए हैं, तो आप जो ज्यादा पैसे आपको भेजे हैं वो आप वापस कर दो उस बंदे को। तो ये सबसे पहली निशानी है। तो वहां पे बिल्कुल अलर्ट हो जाना, देखना कि मैसेज उस बंदे की क्या आइडेंटिटी है, उससे पूछो कि ज्यादा पैसे कैसे आ गए हैं। जो मैसेज आपको आया है वो, वहां पे उस मैसेज पे आपको यकीन बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक्चुअली में अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है या अगर फोन बैंकिंग, आप बैंक से डायरेक्टली बात करो, या कुछ तो तरीका हमारे पास होता ही, आजकल एप्स होती हैं जिसमें हम जाके टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सच में पैसे क्रेडिट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो उस मैसेज पर बिल्कुल रिलाई नहीं करना है। वैसे ना ये चीज हमको वैसे भी एक जो हमारे ऑथेंटिक जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, इस चीज की आदत डालो कि ना ये जो टेक्स्ट मैसेज पे हम रिलाई करते हैं, इस पे रिलाई करना थोड़ा कम करो और जो एक्चुअल एप्स हैं उसको इंस्टॉल करो। और जब भी कोई ऐसा बड़ा अमाउंट आपको क्रेडिट करना है, हुआ है या आपको डेबिट हुआ है कुछ भी, तो ऐप से उसको वेरीफाई करो। क्योंकि आजकल ये जो मैसेजेस से हम वेरिफिकेशन करते हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा मतलब घपलेबाजी चल रही है, बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। तो इतने ज्यादा ऑथेंटिक लगते हैं वो मैसेजेस कि हमको पता ही नहीं चलता कि असली बैंक से आए हैं या किसी फ्रॉडस्टर ने ये मैसेज भेजे हैं हमको। तो बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज का। सबसे पहली कैटेगरी में यही यही तरीके के यूपीआई फ्रॉड है। और इसमें भी एक और चीज आती है कि आपको ना एक कलेक्शन रिक्वेस्ट आएगी। जैसे कि हम पेटीएम यूज करते हैं या गूगल पे यूज करते हैं, तो उसमें हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि मेरे को 5,000 रुपए दो। तो इसी तरीके से जो फ्रॉड बंदे होते हैं ये आपको कलेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं, लेकिन वो आपको बोलते हैं कि आपको ना अपना इसमें जो पिन कोड है वो डालना पड़ेगा, या फिर बोलेंगे कि ये क्यूआर कोड स्कैन करो और आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन आपको अपना पिन डालना पड़ेगा। तो कभी भी ये बात हमेशा याद रखो कि आपको अगर किसी को पैसे भेजने हैं ना, आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे जब भी आप अपना पिन कोड डालोगे, अपना पिन डालोगे, तो हमेशा आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे। अगर कोई बंदा आपको बोल रहा है कि ये पैसे आपको रिसीव करने के लिए अपना कोड डालना पड़ेगा, तो वो सीधा सीधा फ्रॉड है। वो आपको कलेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं ये बोल के कि अगर आपको पैसे चाहिए तो इसको स्कैन कर लो, क्यूआर कोड को स्कैन कर लो या रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दो। और अप्रूव कैसे होती है? अपना पिन डाल के अप्रूव होती है।
तो वो पिन जब आप डालोगे तो आपको अपने अकाउंट में पैसे मिलेंगे नहीं, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। तो ये दो तरीके के फ्रॉड हमको बिल्कुल अच्छे से पता हो कि सबसे पहला कि वो बंदा ऐसे बोलेगा कि उसने गलती से आपको ज्यादा पैसे भेज दिए हैं तो वो फ्रॉड है। दूसरा, वो आपको कलेक्शन रिक्वेस्ट बोलेगा कि आपको पैसे रिसीव करने के लिए अपना पिन डालना पड़ेगा, तो वो भी फ्रॉड है, क्योंकि कभी भी आपको क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे रिसीव नहीं होते हैं, डेबिट होते हैं, आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं। ठीक है, और कलेक्शन रिक्वेस्ट अप्रूव करके भी आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं, आपको रिसीव कभी भी नहीं होते। तो इससे प्रोटेक्शन के मैंने कुछ मोटे मोटे टिप्स लिखे हैं, वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अब रीड आउट कर रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनना। नेवर शेयर ओटीपी, अप्रूव रिक्वेस्ट, स्कैन क्यूआर कोड टू रिसीव मनी, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। चेक इफ द क्रेडिट मैसेज यू रिसीव्ड इज कमिंग फ्रॉम एक्चुअल बैंक। ठीक है, चेक फ्रॉम इंटरनेट बैंकिंग डायरेक्टली, ऐप से डायरेक्टली कंफर्म करो, उस मैसेज पे ज्यादा डिपेंड मत करो। चेक इफ द मैसेज इज फ्रॉम द सेम नंबर द पर्सन इज कॉलिंग। तो लकीली मेरे साथ ऐसा हुआ कि जिस नंबर से वो बंदा कॉल पे था उसी नंबर से मुझे मैसेज आया, वो क्रेडिट वाला मैसेज, तो मुझे एकदम पता चल गया। तो ये भी आप टेक्निक यूज कर सकते हो कि जो मैसेजेस आ रहे हैं कहीं वो सेम नंबर से ही तो नहीं आ रहे जिस नंबर से बंदा कॉल कर रहा है, तो इसका भी ध्यान रखना है। चेक इफ द मैसेज पैटर्न इज सेम विद अदर मैसेजेस दैट यू रिसीव फ्रॉम योर बैंक। तो मेरे साथ ये भी चीज हुई थी कि जो नॉर्मल मेरे बैंक से मैसेज मेरे को आता था वो कभी भी कॉमा डाल के कभी मैसेज नहीं आया, मतलब 1,33,33 इस तरीके का अमाउंट नहीं आया, एक नंबर आता था, तो फॉर्मेट अलग था। तो मुझे थोड़ा अटपट उस टाइम पे भी लगा कि ये गड़बड़ है यहाँ पे कोई बात। तो मैसेज का पैटर्न भी आपको अच्छे से देखना है कि बैंक से जिस तरीके के मैसेज आते हैं अगर उस तरीके का सेम मैसेज नहीं है वो, तो वो फ्रॉड की निशानी है। तो इस तरीके से भी आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेवर क्लिक ऑन एनी लिंक दैट यू रिसीव फ्रॉम ईमेल और टेक्स्ट मैसेज, क्योंकि इनका भी इनडायरेक्टली कोई भी ऐसे बोला कि आपने लॉटरी जीत ली है, या आपने, है ना, फ्री रिवॉर्ड्स हैं आपके पास, या कोई रिफंड आपको मिल रहा है, आपको किसी तरीके की वेरिफिकेशन करनी है, इस लिंक पे क्लिक करो। तो बहुत ही ध्यान से हमें लिंक्स पे क्लिक करना है, कि जैसे ही आपने ये लिंक पे क्लिक करा आपके साथ कोई भी आपका आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो जो चुरा सकते हैं आराम से। तो आपको इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद है नेवर डाउनलोड एनी यूपीआई ऐप फ्रॉम अ लिंक, ऑलवेज डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। ठीक है, कभी भी किसी से लिंक अगर आपको दिया कि इसको लिंक को यूज करके ये आपको ऐप इंस्टॉल करनी है, तो वो भी एक फ्रॉड की निशानी है। हमेशा ऑथेंटिक एप्स आपको इंस्टॉल करनी है, अगर आईफोन है तो ऐप स्टोर से करनी है, और अगर एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर से करनी है। ये सारी चीजों का हमें आजकल बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो फ्रॉड है ना, ये बहुत ही लूप होल्स निकाल लेते हैं फ्रॉडस्टर्स, और कहीं से भी हमको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए, अवेयरनेस आपको पूरी पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा आप एक और चीज कर सकते हो कि ऐप लॉक्स यूज करो, जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, तो आप इन पे भी लॉक लगाओ। जैसे हम फोन पे लॉक लगाते हैं तो आप इन पे अलग से लॉक लगाओ, क्योंकि अगर कभी भी ऐसा होता है कि किसी ने आपका सिस्टम या आपका फोन रिमोटली एक्सेस कर लिया, क्योंकि किसी भी तरीके से ये आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो ये आपके बैंकिंग एप्स पे बिल्कुल भी मत जा पाए, आपके वेरिफिकेशन के बिना वो उनको एक्सेस ना कर पाए। तो अपने पेटीएम पे, गूगल पे या बैंकिंग एप्स पे भी अलग से सिक्योरिटी आपको लगा के जरूर रखनी है, इनके ऊपर भी आपको लॉक अलग से लगा के जरूर रखने हैं। इससे नेक्स्ट आता है हमारे पास, सेम ही कैटेगरी में है, केवाईसी अपडेट स्कैम। तो केवाईसी अपडेट स्कैम में क्या है कि आपको बोला जाएगा, ऐसा प्रिटेंड करेगा अगला बंदा कि आपको बैंक से कॉल आई है और आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपको अपडेट करनी होगी, और अगर आप नहीं करोगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे, आपका अकाउंट बंद कर देंगे, इस तरीके की बातें वो कर सकते हैं, और आपको जल्दी से जल्दी ये करना होगा, इस तरीके की बातें भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्रॉड बात है। कभी भी आपको बैंक जो है इस तरीके से अपडेट करने के लिए कॉल नहीं करता है। अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको अपडेट करनी है या बैंक को अपडेट करनी है तो आपको ब्रांच में डायरेक्टली विजिट करना पड़ता है, या फिर आपको उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है उस पे जाके ये सारा काम करना होता है। बैंक का कोई बंदा आपको कॉल नहीं करेगा और आप पे इस तरीके का कोई टाइम प्रेशर तो बिल्कुल ही नहीं डालेगा कि बैंक अकाउंट बंद कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अगर केवाईसी अपडेट के लिए आपके पास कोई कॉल आ रही है,
वो बंदा प्रिटेंड कर रहा है कि ये बैंक से कॉल है और आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे, तो वो फ्रॉड कॉल है, उससे बचना है आपको। ठीक है जी। बैंक आपको डायरेक्टली कभी भी कॉल नहीं करता है। आपको कोई भी अपडेट करना है तो बैंक की ब्रांच पे जाके आपको विजिट करना पड़ता है। ये चीज मैंने अभी रिसेंटली करी है, तो मेरे को बिल्कुल पता है। मैंने अपना फोन नंबर अपडेट कराया है, तो मेरे को हर एक बैंक की ब्रांच विजिट करनी पड़ी। जितने भी मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स थे, जितने भी मेरे बैंक अकाउंट्स थे, कहीं पे भी ये नहीं था कि मैं मतलब यहाँ से कॉल करके ही कोई उसको अपडेट कर लूं। मैंने कोशिश भी करी, लेकिन किसी भी बैंक ने इस चीज को अप्रूव नहीं करा और मेरे को डिफरेंटली हर मतलब ब्रांच में जाके ये चीज करनी पड़ी। तो जिससे मेरे को क्लियरली ये मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है कि केवाईसी अपडेट करने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट करने के लिए फोन से नहीं होती है, ब्रांच में विजिट करना पड़ता है। तो ये अगर आपको कोई बोल रहा है तो ये पूरी पूरी फ्रॉड कॉल है, तो इससे बचो। ठीक है जी। नेक्स्ट अब हमारे पास आते हैं, इसको एक मैंने कैटेगरी में रख दिया है, फेक लोन की आपको कॉल आ सकती है, फेक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की आपको कॉल आ सकती है, फेक जॉब अपॉर्चुनिटीज की कॉल आ सकती है, फेक जॉब इंटरव्यूज की कॉल आ सकती है। बेसिकली क्या है कि आपको एक इस तरीके से प्रिटेंड करा जाएगा कि एक जॉब है, वैकेंसी है, इस तरीके से इंटरव्यू भी हो सकते हैं आपके, कि आपका फर्स्ट राउंड चल रहा है, आपका सेकेंड राउंड चल रहा है। जब आपने सारी इंटरव्यूज के राउंड क्लियर कर लिए तो एंड में आपको बोलेंगे कि आपको कोई प्रोसेसिंग फी देनी है, या इस तरीके से आपको कोई एडवांस में अमाउंट कराना है, तब जाके आपका जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। या फिर हो सकता है कि ये जो जॉब इंटरव्यू वाली जो फ्रॉड करते हैं, ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी चुरा सकते हैं। आपके आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, या आपके बैंक की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना, कि आपको आपकी सैलरी क्रेडिट करनी है तो क्या करना है, आपको बैंक की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और जब जैसे ही आपके पास बैंक की इंफॉर्मेशन आई तो ये आपकी जो इंफॉर्मेशन है, ये चुराई हुई जो इन्होंने इंफॉर्मेशन है, ये आपको यूपीआई फ्रॉड के थ्रू दोबारा से आपको उसके थ्रू आपका फ्रॉड पैसों से हो सकता है। तो जॉब इंटरव्यू से इन्होंने आपकी इंफॉर्मेशन चुराई, आपकी आइडेंटिटी चुराई, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन चुराई और फिर उसको यूज करा यूपीआई फ्रॉड करने के लिए। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्रॉड भी हो सकता है कि कोई कॉल आई कि आपको इस तरीके में स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, बहुत ही अच्छी स्कीम है, मतलब इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा परस्यू करने की कोशिश करी जा रही है कि आप इस तरीके से इन्वेस्ट करो, तो वो भी फ्रॉड है। आपको फेक लोन की भी आ सकती है कि आपका लोन अप्रूव करा गया है, लेकिन अगर आपको चाहिए ये लोन तो इतनी इतनी प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, एडवांस फीस देनी पड़ेगी। तो ये सारी की सारी जो है फ्रॉड है, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है। आपको एडवांस में वही बात आ गई कि लोन अप्रूव करना है तो एडवांस में आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता, आपको ब्रांच में विजिट करना पड़ता है बैंक की। ठीक है। सेकंड, इन्वेस्टमेंट में भी वही है कि अगर हर एक इन्वेस्टमेंट में ना रिस्क की होती है, मतलब कि एक अमाउंट होता है कि इतना रिस्क तो होगा ही होगा। तो अगर कोई आपको बोल रहा है कि बिल्कुल गारंटेड रिटर्न्स है, 20% रिटर्न मिलेंगे, 25% रिटर्न मिलेंगे, रिस्क बिल्कुल नहीं है, रिटर्न बहुत ज्यादा है, मतलब आपको स्कीम ऐसी लग रही है कि बहुत मतलब टू गुड टू बी ट्रू वाली है ना स्कीम लग रही है, तो वो मतलब मोस्ट लाइकली आपका फ्रॉड ही है। तो खुद को इस तरीके से पहचानना है सबसे पहले कि किस किस तरीके के फ्रॉड्स मार्केट में चल रहे हैं, किस तरीके से हमें उनको पहचानना है और खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो ये 3-4 लेवल एक नेक्स्ट कैटेगरी में मैंने रखे थे। तो एक बार मैं इसको पढ़ देती हूँ। टू गुड टू बी ट्रू ऑफर है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा अच्छा ऐसा भी ऑफर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट मतलब रिस्क बिल्कुल नहीं और रिवॉर्ड इतने ज्यादा, तो टू गुड टू बी ट्रू, हाई रिटर्न्स होंगे। अगर लोन की बात हो रही है तो लो इंटरेस्ट रेट, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो आपको ब्याज लगेगी वो बहुत ही कम रेट पे वो बोलते हैं कि आपको लोन दे देंगे। तो बहुत ही आपको टू गुड टू बी ट्रू वाली स्कीम लग रही है। कोई बैकग्राउंड चेक नहीं रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और आपको एडवांस प्रोसेसिंग फी के लिए भी पूछा जा रहा है। दे विल आस्क फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो वो आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए यूज करेंगे, ठीक है। फेक कोई भी स्टॉक टिप्स आपको हो सकता है कि आपको किसी टेलीग्राम पे ऐड कर दें, किसी चैनल में ऐड कर दें कि वहां पे आपको टिप्स देंगे, ये इनसाइडर टिप्स हैं, ये बिल्कुल इस तरीके से आपको मतलब है ना पैसे ही पैसे होंगे, वही पैसा ही पैसा वाली अक्षय कुमार वाला डायलॉग मेरे को याद आ रहा, पैसे ही पैसे होंगे। तो इस तरीके की जो भी टिप्स हैं, फेक टिप्स आपको दी जाएंगी, आपको किसी चैनल में ऐड कर दिया जाएगा, तो समझो कि वो सारा फ्रॉड है, उससे बचो, वो आपके पैसे चुराने वाले हैं। ठीक है जी। अब एक और चीज मेरे को पढ़नी है कि किस तरीके से हमको प्रोटेक्ट करना है।
तो अगर इन्वेस्टमेंट वाला फ्रॉड है तो उसमें आपको कंपनी का नाम ऑनलाइन सर्च करना है, जाके उस कंपनी के नाम से आपको सर्च करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल गूगल है ना, गूगल कंपनी है, उसको वो बोल रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट कर दो, तो आपको लिखना है गूगल स्कैम्स या गूगल फ्रॉड्स या गूगल कंप्लेंट्स। ठीक है, इस तरीके से जाके सबसे इन्वेस्ट, किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले, कोई मतलब जेन्युइन स्टॉक भी है ना, उसमें भी इन्वेस्ट करने से पहले ये चीज जरूर सर्च करा करो, जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने वाले हो उसके फ्रॉड्स, उसमें कितने कंप्लेंट्स हैं, कितने उसके स्कैम्स चल रहे हैं, ये सारे आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चीज हमको जरूर पता होगी, तो फ्रॉड से बच जाएंगे। समझ गए? ये भी समझना है, ये भी पता होना चाहिए कि वो जो कंपनी है वो आरबीआई में रजिस्टर्ड है, सेबी में रजिस्टर्ड है, ये सारी चीजें हमको पहले क्लियर आउट करनी है। इससे ये जो फ्रॉड है ये फिल्टर आउट हो जाएगा और जेन्युइन स्टॉक में ही आप इन्वेस्ट करोगे। ठीक है जी। फॉर लोन्स, नो एडवांस प्रोसेसिंग फी विल एवर बी आस्क्ड फ्रॉम बैंक ऑफिशियल्स और लोन प्रोवाइडर्स। समझना है आपको ये चीज। डोंट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यूपीआई आईडी, किसी के साथ अपनी इंफॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी है। बैंक आपको डायरेक्टली कभी भी ये इंफॉर्मेशन शेयर करने को नहीं बोलता है, तो आपको पता होना चाहिए। Do not download any third party apps. Be cautious what permissions are you giving while downloading the app. हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी हम कोई इंस्टॉल करते हैं ऐप तो अंधाधुंध हम सारी परमिशंस दे देते हैं, अलाउ 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 अलाउ। वो चीज करना बंद करो, वो चीज बहुत ज्यादा ही आपको वल्नरेबल बना देती है। ये लोग आपके ऊपर फिर मतलब फ्रॉड करने के आप बहुत ही वल्नरेबल बन जाते हो, ऐसे बंदे बहुत ही इजीली फंस जाते हैं चीजों पे। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि किस चीज की परमिशन आप दे रहे हो। हमेशा ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से ही आपको एप्स इंस्टॉल करनी है, किसी भी थर्ड पार्टी लिंक से, थर्ड पार्टी ऐप से कोई भी आपको ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है। ठीक है जी। तो ये जो सेकंड कैटेगरी के स्कैम्स हैं, ये बेसिकली आपके पैसे चुराने के लिए नहीं करे जाते हैं, ये आपकी आइडेंटिटी चुराने के लिए करे जाते हैं, ताकि बाद में आपकी आइडेंटिटी को यूज करके आप बनके वो आपके फैमिली मेंबर से या फ्रेंड्स से पैसे चुरा सके। फॉर एग्जाम्पल वो बोल सकते हैं कि आपकी सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन उनके पास है, अब कि आपका आधार कार्ड, ये वो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी वो निकाल सकते हैं। और फिर वो आपके फैमिली मेंबर से बात करते हैं, आपके भाई से बात करते हैं कि मैं बहुत डेंजर में हूँ, पुलिस ने मेरे को अरेस्ट कर लिया है, या मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे फटाफट से पैसे चाहिए, इमरजेंसी, अभी मेरे को पैसे भेजो, इस अकाउंट में भेजो, मेरे अकाउंट में मत भेजना, ये वो सब। और वहां से वो पैसे चुराएंगे। तो एंड गोल पैसा चुराना ही है, लेकिन इस स्कैम से उन्होंने आपकी आइडेंटिटी चुरा ली, जिसको वो बाद में एक्सप्लॉइट करेंगे। तो बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत ही लेवल तक जाती है, ये फ्रॉडस्टर बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, इस तरीके से काम करते हैं। तो हमको क्लियरली अवेयरनेस रखनी है कि किस तरीके से ये हमें एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है जी। अब थर्ड लेवल की मेरे को बात करनी है। थर्ड कैटेगरी के जो स्कैम्स है वो है इलीगल एक्टिविटीज ऑन फोन नंबर स्कैम और कुरियर स्कैम। इनको मैंने एक ही कैटेगरी में डाला है। बेसिकली आपको एक कॉल आएगी और आपको बोला जाएगा कि आपका जो फोन नंबर है वो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ पाया गया है, तो अब आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। या ये भी हो सकता है कि बोला जाए कि एक कुरियर है जो कि आउट ऑफ इंडिया जा रहा है और उस कुरियर के साथ आपका आधार कार्ड लिंक है, आपका पैन कार्ड लिंक है, तो इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज में, और उस कुरियर में ड्रग्स पाए गए हैं, इस तरीके का बहुत ही सीरियस कोई चीज पाई गई है जो कि इलीगल है, तो इस तरीके से आपकी आइडेंटिटी को उस कुरियर के साथ लिंक कर दिया जाएगा, आपके फोन नंबर को इस तरीके की इलीगल एक्टिविटी के साथ लिंक कर दिया जाएगा, और फिर आपको बोला जाएगा कि अब आपको पुलिस अरेस्ट करने आ रही है, कि आपके ऊपर टाइम प्रेशर बिल्ड करा जाएगा कि जल्दी से जल्दी हमको ये सारी इंफॉर्मेशन दो, अपना आधार कार्ड दो, अपना पैन कार्ड दो, ये है वो है। तो इस तरीके से आपको टॉर्चर करना स्टार्ट कर देंगे, बोलेंगे कि आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हो सकता है जो आपसे बात करे इस तरीके, तो इसकी स्टार्टिंग कैसे हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आपको किसी फेडेक्स वाले से कॉल आया, प्रिटेंड करते हैं, वो होते तो कोई भी नहीं है, सारे फ्रॉड होते हैं। तो फेडेक्स ने आपको कॉल करी, कोई कुरियर कंपनी ने आपको कॉल करी और बोला कि इस तरीके से जो कुरियर है आपका आधार कार्ड इस कुरियर के साथ लिंक है, तो अब आपके ऊपर पुलिस बात करेगी, आपसे इन्वेस्टिगेट करेगी। तो फिर आपसे मतलब वीडियो कॉल होगी। तो सबसे पहले ये समझो कि पुलिस ने अगर आपको पकड़ना होगा ना, तो वो वीडियो कॉल पे इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली आपके घर आएंगे और आपको उठा के ले जाएंगे, सीधा पुलिस थाने में आपसे बात करेंगे, आपको रिमांड पे लेके, अगर ड्रग्स की ही बात है और अगर इतनी ही सीरियस बात है। तो पुलिस इंडिया में कभी भी वीडियो कॉल में इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। तो अगर आप कभी भी इस तरीके के स्कैम में फंसने लगो
तो बिल्कुल समझ जाना इस बात को कि पुलिस कभी भी वीडियो कॉल पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। ये सिर्फ आपकी आइडेंटिटी चुराने के लिए एक फ्रॉड किया जा रहा है आपके साथ। हो सकता है कि आपको वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान बोले, क्योंकि उस टाइम ना अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा, ये आपके फियर के ऊपर ही खेलते हैं बेसिकली। अगर आप एक लाइन में डिफाइन करो तो आपका डर ही इनका वेपन है। तो ये आप बहुत ज्यादा जब डर जाते हो तो रैशनली सोचना बंद कर देते हो, और उस लेवल पे ये बंदे जो भी हमको बोलते रहते हैं, जो भी हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम सारी मानने लग जाते हैं। तो हो सकता है उस लेवल पे आपको ये भी बोला जाए कि अपने कपड़े उतार के दिखाओ, है ना, इन्वेस्टिगेशन में। तो उसके बाद वो सारी फोटोज, वो सारी वीडियोज आपको ही ब्लैकमेल करने के लिए यूज करें। तो कुछ भी लेवल तक ये बंदे जा सकते हैं। इनके पास कोई इंटेग्रिटी, इनके पास कोई वो नहीं होता, ये कुछ भी कर सकते हैं बेसिकली। तो अवेयरनेस रखनी बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें सच में हो रही है मार्केट में। बहुत सारे लोग इमोशनली अपना टॉर्चर करवाते हैं। बहुत सारे लोग तो फिर जब अगर किसी को इस तरीके से ब्लैकमेल कर दिया गया तो फिर वो बंदा अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी से ये चीज शेयर नहीं करता। हो सकता है वो सुसाइड भी कर ले, कुछ भी हो सकता है। तो ये इस लेवल तक की सीरियसनेस की बात है। तो पुलिस कभी भी इस तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं करती है। अगर आपको इस तरीके की कॉल में आप फंस गए हो तो डायरेक्टली कॉल बंद करो, उनके साथ एंगेज मत करो, उनको अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन मत दो, कोई भी आधार कार्ड, कोई भी अपना किसी भी तरीके का आपको इंफॉर्मेशन उनको नहीं देनी है। अवेयरनेस इज मतलब योर बिगेस्ट वेपन अगेंस्ट देम। और उनका बिगेस्ट वेपन क्या है? आपका डर। तो डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कुछ तरीके के स्कैम्स थे जो मैंने इस वीडियो में शेयर करे हैं। वैसे मेरे पास 3-4 और तरीके के स्कैम्स हैं, वो मैं किसी और वीडियो में डेफिनेटली शेयर करूंगी। तो अगर आपको सच में पसंद आई ये वीडियो तो मेरे को बताना, फिर मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी और इस तरीके के फ्रॉड्स और भी शेयर कर दूंगी आपके साथ, ताकि अवेयर आप रहो। क्योंकि आपका जो बिगेस्ट वेपन क्या है? अवेयरनेस। तो अवेयर आपको बिल्कुल रहना है कि किस किस तरीके के काम आजकल मार्केट में हो रहे हैं और किस तरीके से ये आपके पैसे के ऊपर प्रे करते हैं, आपकी लाइफ के ऊपर प्रे करते हैं, आपको इमोशनली बिल्कुल ऐसे डिस्टॉर्ट कर देते हैं, आपके साथ इमोशनली खेलते हैं और आपके फैमिली मेंबर्स के साथ भी इमोशनली खेलते हैं। आप बन के उनसे पैसे चुराते हैं। तो ये सारी चीजें मार्केट में हो रही हैं और हमको बिल्कुल अवेयर रहना है। और इस वीडियो में मेरे को सिर्फ इतना ही बोलना था। ठीक है जी। तो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो मेरे को बताना, आई विल मेक पार्ट 2 ऑफ दिस। लेकिन मेजरली जितने भी स्कैम है वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।